हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं यूनिट डिजिट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि इसमें हम लोग प्रश्न को अभ्यास करने वाले हैं। इस वीडियो से हम लोग जितने भी इससे अगले वीडियो में टॉपिक पढ़े थे, यानी कि कंसेप्ट पढ़े थे, उसको क्लियर करने वाले हैं। जिसमें हम लोग जो वह कंसेप्ट था यूनिट डिजिट का, उसका हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। जैसे कि नीचे देख रहे होंगे कि किस तरह का प्रश्न अभ्यास कराया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। तो इस वीडियो से हम लोग का जितना भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट था, जितने भी सारे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए आप। मैं आशा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आप जरूर सीखेंगे और इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्न को क्लियर कर देंगे। तो इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक जैसे आरआरबी, एसएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग सभी तरह के प्रश्न कराए हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं अब। जैसे हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं कि यह जो है यूनिट डिजिट का टॉपिक है और इसमें हम लोग कुछ प्रश्न को अभ्यास करेंगे। तो इसमें देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसको अगर हम कर लेते हैं तो यह टॉपिक जो है हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न इस तरह से भी 2 पर पावर 3, 3 का पावर भी 4 है और इसमें फैक्टोरियल वाला भी प्रश्न कुछ दिया है। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो आप जो भी है यूनिट डिजिट का प्रश्न, उसमें से कोई एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो जैसे कि अब प्रश्न 1 से हम लोग चलते हैं और प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 से 12 तक चलते हैं, जिसमें सभी जो प्रश्न है एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे से अलग नियम पर बनेंगे। और इससे पहले हम लोग एक पार्ट 1 वीडियो लाए थे यूनिट डिजिट के लिए, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट का जो था उसका कंसेप्ट बताए थे कि किस कारण से किसका एक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट किसका 0 होता है, किसका 5 होता है और किसके पावर में 4 से डिवाइड करना। ये सभी के बारे में हम लोग इससे अगले वीडियो में पढ़े थे। तो हम लोग आज उसी के माध्यम से आज इन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं, प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को वह वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो का जाकर जरूर देखें और देखने के बाद आपका जो यह टॉपिक होगा वह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। हम आप लोग के सामने आप ये सभी प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 जो है वह कह रहा है कि 7 पर पावर 95 और -3 पर पावर 58 है। और ये सभी जो प्रश्न दिया हुआ इन सभी को मतलब क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के हल में प्राप्त इकाई को बताना। मतलब कि ये सभी प्रश्न को अगर हल करते हैं तो इसके इकाई एक में कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये सभी को बताना है। तो सबसे पहले यह देखिए प्रश्न नंबर 1 कि 7 पर पावर 95 -3 पर पावर 58 है। तो सबसे पहले 7 का रूल क्या था कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान पर 7 है और उसका पावर कुछ भी है तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 का घात कितना है 95, तो 95 में हम 4 से डिवाइड किए, तो डिवाइड करेंगे तो शेषफल बच जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 और ये बच गया कितना, यानी कि 1 और 4 या 12, यानी कि शेषफल बच गया 3, 4 4 92 और 92 3 95, शेषफल कितना बच गया 3। तो यह किस पर बचा है 7 पर बचा है। तो 7 का पावर 3 अगर मतलब कि जितना शेषफल बचता है उसी को हम ओरिजिनल पावर मानते हैं। तो यह जो है 7 का पावर कितना मान लिए 3, क्योंकि शेषफल 3 बचा। तो 7 का पावर 3 है, यानी कि 7 कितना बार है 3 बार है गुणा में। तो 7 के 7 सते 49, 49 सते 49 सते कहने का मतलब कि 49 ना कहकर हम 9 कहेंगे और 9 सती 63, यानी कि इकाई कितना 3 प्राप्त होगा। यह 7 के लिए इकाई कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। माइनस फिर 3 का नियम भी वही कहता है कि 3 का अगर कोई संख्या का इकाई स्थान 3 है और उसका कुछ भी पावर है तो उसके पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये 58 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 बाकी 1 18, 4 चौक 16, 4 चौक 16 का मतलब कि शेषफल कितना बच गया 2। और जो शेषफल बच जाता है हम उसी को वास्तविक पावर मानते हैं। तो शेषफल कितना बचा है 2 बचा है, तो यानी कि 3 का पावर कितना मानेंगे 2। तो 3 का पावर 2 का मतलब कि 9, तब इस पर 9 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समस्या खड़ा हो गया
क्या हो गया, समस्या खड़ा। तो आने की नहीं कुछ तो इधर कुछ भी, या तो 1 भी हो सकता है या तो 5 भी हो सकता है। तो यह जो 3 है, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो यह जो होगा इसमें पैंचा लेगा, अगला वाला संख्या सो पैंचा लेगा, चाहे वह 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो उससे पैंचा लेगा तो यह 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, तो 4। आने की 4 बचता है तो इसका इकाई कितना हो गया, 4 हो गया। यह प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सब कोई लोग जो भी होते हैं वह जो भी आसान प्रश्न होते हैं वो सभी क्वेश्चन में डालते हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि आसान तो सबको आता है, लेकिन कुछ कठिन करना, इसके लिए हम लोग को मेहनत करना है, थोड़ा सोचना है, सही दिशा में सोचना है कि किस तरह से आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि 7 का नियम है कि 7 के पावर अगर कुछ भी हो तो उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम वास्तविक पावर मानते हैं। और उसके बाद 7 का पावर 95, इसमें पावर दिए 4 से डिवाइड किए तो पावर मतलब कि शेषफल 3 आ गया, तो इसका 7 का पावर 3 मान लिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब इसमें है कि इसको सोल्यूशन करना है कि इसका इकाई कितना प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए 3 का पावर कितना है, 61, और 6 का पावर कितना है, 43, और 7 का पावर कितना, 82। तो 3 का पावर आ गया है तो 3 का पावर वाला रूल लगाएंगे, फिर 7 का पावर वाला रूल लगाएंगे। लेकिन 6 का जो है तो हम उस इससे अगले वाला वीडियो में टॉपिक में बताए थे, ट्रिक बताए थे कि अगर किसी संख्या मतलब कि 6 का, अगर कोई संख्या का इकाई स्थान पर 6 है और उस पर पावर कुछ भी दे दे, उसका इकाई हमेशा 6 ही प्राप्त होता है। ध्यान से, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 6 हो, क्या हो, 6 हो, और उसका कुछ भी घात दिया है तो उसका इकाई 6 प्राप्त होगा। यानी कि यह तो कन्फर्म है। 3 का पावर 61 गुने, और उसके बाद 6 का पावर 43 और गुने 7 का पावर 82। यह जो है इसमें तो यह तो 6 कन्फर्म है। और इसमें देखिए, इसमें हम लोग को यह जो 82 है इसको क्या करना है कि 4 से भाग दे रहा है पावर में, तो 4 दूनी 8, शेषफल बच जाएगा कितना, 2 ही बच जाएगा, यानी कि 80 और 2 82, तो शेषफल 2 बच गया। तो 7 का ओरिजिनल पावर जो मानेंगे 2 ही मानेंगे, तो यानी कि 49 कहे तो 9, 49 कहे तो 9, यानी कि 7 का पावर 82 है तो इसका इकाइयाँ 9 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि हमको घात में 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिए तो 80 शेषफल बच गया 2, तो 7 का घात 2 कहे तो 49, 49 कहे तो इकाइयाँ 9 दे दी। उसके बाद ठीक इसी तरह से 3 है, 3 का पावर 61 है, तो 3 का नियम कहता है कि 3 अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान 3 है और उस पर पावर कुछ भी दिया है 61 है, तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 15 चौके 60, तो शेषफल बच जाएगा 1, तो 3 का पावर 1 कहे तो 3 ही। अब क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, छोतिया 18 कहने का मतलब कि 8, क्योंकि 18 में इकाई स्थान जो होता है कितना होता है, 8। अब उसके बाद 8 9 72 गुना किए तो यानी कि 72 गुना किए तो यानी कि आगे इकाई कितना, 2, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 17 पर पावर 1999, 11 पर पावर 1999 या 7 पर पावर 1999। यहाँ पर बस इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं। 17 पर पावर 1999 प्लस 11 पर पावर 1999 माइनस 7 पर पावर 1999। सबसे पहले इसमें देखिए इसका इकाई कितना है, 7 है, हमें ये 1 से कोई लेना देना नहीं। तो जब 7 पर पावर 1999 है और इसमें भी 7 पर पावर 1999 है, तो हो ना हो प्लस और माइनस में, तो अगर इसका शेषफल 1 आया होगा यानी कि इकाई 1 आएगा तो इसका भी इकाई 1 आएगा। तो यह दोनों एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म। तो बच गए 11, और 11 में हम लोग को इससे मतलब है कि जब किसी संख्या का इकाई स्थान पर 1 हो
या तो 0, 1, 5, 6 हो, तो इसका इकाई अंक चाहे जितना भी घात दे दे हमेशा 0 है तो 0 प्राप्त होगा, और 1 है तो 1 प्राप्त होगा, और 5 है तो 5 प्राप्त होगा, और 6 है तो 6 प्राप्त होगा। तो देखिए, तो इसमें 1 है तो 1 है तो इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह दोनों जो है आपस में खत्म हो चुका है, क्योंकि यह प्लस में और ये माइनस में, और ये दोनों का जो इकाई अंक है वह सेम आने वाला है। तो सेम अगर मान लिया जाए 3 आया प्लस में, और ये प्लस और ये माइनस भी 3 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में खत्म हुआ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए नंबर। कितना हो जाएगा, ए नंबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि 9845 पर पावर 59 54 और 741 पर पावर 80 41 इस तरह से, और उसके बाद 980 पर पावर 1504 है। तो अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इतना आसान है क्वेश्चन कि कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले यहीं पर कर देते हैं। हम लोग को इन सभी प्रश्नों से मतलब इन सभी अंकों से कोई मतलब नहीं है, इन सभी अंकों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे थे। इकाई से मतलब यहाँ भी इकाई से मतलब और यहाँ भी इकाई से मतलब। तो देख रहे हैं कि 5 गुने 1 गुने 0 है, 5 गुने 1 गुने 0 है, और सभी पर पावर कुछ भी है, जैसे 5 गुने 1 गुने 0 है, तो इस पर पावर 5954 और इस पर पावर 8041 और इस पर पावर 1504। तो जब कभी भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, या तो इकाई स्थान पर 1 हो और या तो इकाई स्थान पर 0 हो, तो उस पर चाहे कुछ भी घात दे दे उसका इकाई अंक हमेशा वही प्राप्त होगा। अगर 5 है तो 5, अगर 1 है तो 1 और 0 है तो 0, और गुना है तो हम गुना कर देते, तो 5 है कम 5, और जब 5 को 0 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, 0। तो ध्यान से सबसे पहले हम देखते हैं, हमें कोई संख्या से कोई अंक से लेना देना नहीं, इकाई स्थान को देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक इसमें 5 का पावर कुछ भी दे दे 5 ही होगा, और गुने इसमें इकाई अंक 1 पर पावर कुछ भी दे दे तो 1 ही प्राप्त होगा, और इसमें 0 है, और सब गुना में कर देंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। तो 4 नंबर क्वेश्चन का इस तरह से। अब देखिए इसमें फैक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल कहता है कि अगर फैक्टोरियल नीचे देखना है, अगर फैक्टोरियल पावर है, पावर में अगर फैक्टोरियल है तो हमको आधार देखना होता है। क्या देखना होता है, आधार देखना होता है। अगर आधार सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। फैक्टोरियल है मतलब कि पावर में, और घात में देखना है, जैसे कि पावर अगर फैक्टोरियल से लिखेंगे, सम आधार है और फैक्टोरियल घात है, तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। और विषम रहे, आधार क्या रहे, विषम, और पावर फैक्टोरियल रहे तो इसका इकाई अंक 1 प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको सोल्यूशन कुछ नहीं करना है। आधार जो है क्या है, सम, तो सम है तो 6 प्राप्त होगा, और गुने 6 गुने उसके बाद फिर सम है तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा। फिर यह भी सम है तो इसका इकाई भी कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो जब कभी भी 6 गुने 6 गुने 6, चाहे 6 को कितना बार भी कर दे, गुना हुआ इकाई अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान से कि जब कभी भी अगर फैक्टोरियल में घात रहे तो हमें उसका आधार देखना है, अगर सम है तो उसका इकाई अंक 6 और विषम है तो उसका इकाई 1 प्राप्त होगा। अब ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 9 गुने 8 बराबर 8। यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, गुने स्टार बराबर 8 है। तो देखिए हमको स्टार का मान निकालना है, मतलब कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि इस स्टार का मान क्या होगा कि इसका इकाई अंक 8 प्राप्त होगा। तो देखते हैं 9 8 72, यानी कि यहाँ तक तो इकाई अंक 2 है, तो 2 में वैसी कौन सी संख्या को गुना करें कि इकाई अंक 8 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 9 से करते हैं तो 8 प्राप्त हो जाता है, तो यानी कि जब 9 से गुना करते हैं 2 में तो 9 दूनी 18, यानी कि इकाई अंक 8 प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए इन सभी किसी से भी गुना कीजिए प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 में 1 से गुना करते तो 2 ही प्राप्त होगा, अगर 8 से गुना करते तो 2 8 16 यानी कि 6 प्राप्त हो जाता है।
तो हम ये इस प्रश्न में अगर 9 से गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक 8 प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 का है कि 81 गुने 82 गुने 83 गुने डॉट 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 कहाँ तक 89 तक। तो हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि जब कभी भी किन्हीं भी लगातार 5 प्राकृत संख्या, कितना प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्या है और कितना है 1 2 3 4 5 लगभग 7 8 है। तो जब कभी भी किन्हीं भी लगातार 5 प्राकृत संख्या अगर गुणनफल में है तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? शून्य। तो 81 82 83 84 85 तो लगातार 5 प्राकृत संख्या, तो इसका गुणनफल में जो इकाई अंक होगा प्राप्त कितना होगा? 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 की सभी विषम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले है क्या? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसे जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो कह रहा है विषम अभाज्य संख्या। तो ऐसे तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, लेकिन यह जो 2 है यह सम अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या? सम अभाज्य संख्या। तो इसके बाद आने वाला सभी संख्या को उसका गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल। तो गुना करेंगे तो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या, फिर 5, फिर 7 गुने, फिर 9 और फिर गुने 11। बस 2 4 मतलब कि लेंगे और देखेंगे। पूरा तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम 2 4 5 से ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए अब गुना करते हैं। 3 5 15, 5 प्राप्त हुआ। 7 5 35, फिर 5 प्राप्त हुआ। फिर 5 है तो 9 5 45, फिर 5 प्राप्त हुआ। फिर 11 5 55। यानी कि जब कभी भी हम विषम अभाज्य संख्या से गुना करते किसी अन्य विषम अभाज्य संख्या से, तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जब कभी भी किसी भी विषम अभाज्य संख्या का अगर गुणनफल निकालना कहे और उसमें जो होगा अभाज्य संख्या होगी, मतलब कि इकाई अंक 5 प्राप्त होगी। कितनी? 5। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो इसमें बस इस तरह से अगर देखेंगे कि ऊपर जो पावर है बढ़ते क्रम में 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो हम लोग को अगर इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो नीचे से तीसरे नंबर को देखेंगे, नीचे से तीसरे नंबर वाले को देखेंगे। नीचे से किस नंबर वाले को? तीसरे नंबर वाले को। तो देखिए 1 2 3, अगर नीचे वाले से तीसरे नंबर पर सम है तो उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। सम है तो 0 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर विषम हो जाता तो उसमें हमेशा 1 प्राप्त होता है इकाई। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसमें क्या करना है कि नीचे से तीसरे वाले को, तो 1 2 3, तो तीसरा वाला सम है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगर विषम होता तो 1 प्राप्त होता, तो इसका आंसर कितना हो गया? 0। अब बात है फैक्टोरियल वाला। अब क्वेश्चन जो है उसमें मजा आने वाला है। तो 1 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 तक का स्क्वायर है। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें? तो अगर इस तरह से प्रश्न दिया रहे तो फैक्टोरियल 1 यानी कि फैक्टोरियल का तोड़ने का है, यानी कि जहां तक दिया रहे वहां तक यानी कि 1 से लगातार गुना करते चल जाएंगे। तो देखिए 1 का यानी कि फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 2 का कहा दिया तो 2 का फैक्टोरियल 1 गुने 2, और 3 का फैक्टोरियल कहा दिया तो 1 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से 4 का कहा दिया तो हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो देखिए 1 का 1, 2 का 2 और 3 का कितना? 3 दूनी 6 और 4 का हो जाएगा 3 दूनी 6 चौका 24। उसके बाद 5 का हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 बराबर 120। यानी कि हो क्या रहा है कि जहां तक के फैक्टोरियल का बोले उसका हम इकाइयां निकालते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए अब 6 का भी निकालेंगे तो इकाई अंक में 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 0। देखिए 6 है तो यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, तो गुना करते हैं 2 3 6 6 टका 24 24 बचे 20 से यानी कि 12 0 0 गुने 6 तो यानी कि 12 6 72 720। इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। 5 के बाद जाने पर सभी संख्या का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तब इसमें करेंगे क्या कि 100 तक तो है, तो ओरिजिनल जो फैक्टोरियल हम निकालेंगे यहाँ तक निकालेंगे।
कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद जो भी आएगा इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा और शून्य पर कुछ भी पावर डाल दें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1 का फैक्टोरियल 1 है तो इसका स्क्वायर 1, और 2 का, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर में है तो 1 का फैक्टोरियल निकाले तो 1 का स्क्वायर है, और फिर 2 का फैक्टोरियल निकाले तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर प्लस 3 का फैक्टोरियल निकाले तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद फिर प्लस 3 का निकाले तो 36 हो गया, उसके बाद 4 का निकाले तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर 576, और फिर उसके बाद 5 का है तो 120 है, तो यानी कि 0 का इकाई अंक 0 और इसमें 6, तो यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस 2 का हो गया 4, 3 का हो गया कितना इकाई अंक 6, और प्लस 4 का इकाई अंक कितना 6, और फिर 5 का 0। इसी तरह 5 के बाद जितना भी संख्या का निकालेंगे फैक्टोरियल तो उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा, और 0 पर कुछ भी पावर डाल दे 0 ही प्राप्त होगा। तो ओरिजिनल बेस का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 1 5 6 5 11 11 6 17 17 कहे तो 7, तो यानी कि इसमें इकाई अंक कितना है 7, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ लेकिन हम इसको 7 बना लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। कौन सा होगा, बी। ध्यान से, जैसे क्या कर रहा है कि फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का 1 निकाले तो 1 हो गया, और उसका भी स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है, और 2 का फैक्टोरियल निकाले तो 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, सब प्लस में, और प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। और उसके बाद इसी तरह से 4 का कितना होता है, तो 4 का होता है 24 फैक्टोरियल, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 यानी कि 6, और 5 के करते हैं तो 0 आ जाता है, तो इतना ही जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 5 11 6 17, तो ऑप्शन नंबर बी को कर दिए। और ठीक इसी तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो इसका इकाई कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, डिलीट। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 1 का स्क्वायर बोला तो 1 तो हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बोला तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 कहे तो 6, और 5 का स्क्वायर कहे 25 तो यानी कि 5, 6 का स्क्वायर कहे तो 36 तो 6, 7 का स्क्वायर कहे तो 49, तो 49 कहे तो इकाई अंक 9, मतलब इकाई अंक लिख रहे हैं, और फिर 10 का स्क्वायर तो 0, कितना 0, तो यानी कि हम 10 तक काम करते हैं और हमें 100 तक निकालना है, कितना तक 100 तक, तो जितना यानी कि 10 ही तक का बात करेगा, उसके बाद तो सब रिपीटिशन होगा, क्योंकि 11 का फिर 1 हो जाएगा, 12 का फिर 4 हो जाएगा, फिर 13 का फिर 9 हो जाएगा, फिर 14 का फिर 6 हो जाएगा, तो यानी कि हम अगर 10 तक निकाल लेते हैं और फिर उसको 10 से गुणा कर देते हैं, क्या से गुणा कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, तो जो आएगा वो अब प्राप्त हो जाएगा। तो 1 और 4 1 5 9 5 14 14 6 20 और 20 5 25 और 25 6 31 31 और 9 40, अब 40 को 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा कितना 0 ही प्राप्त होगा, कितना 0, 4 1 5 9 5 14 6 20 5 25 और 25 6 31 और 31 और 9 40, यानी कि इकाई अंक भी कितना प्राप्त हो जाएगा 0, तो इसका इकाई अंक आंसर कितना हो जाएगा 0। अब देखना है कि जब कभी भी, अभी तुरंत हम फैक्टोरियल के बारे में बताया, इसमें प्रश्न है कि फैक्टोरियल नीचे भी आधार भी फैक्टोरियल में और पावर भी फैक्टोरियल में, तो जब अगर पावर की बात करता तो सम विषम से तोड़ देते, लेकिन दोनों बात कर दिया है, तो फैक्टोरियल 82 का जो है हम पावर ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कहाँ तक 100, मतलब कि 82 तक, कहाँ तक 82 तक। तो सबसे पहले यहाँ से इकाई अंक निकालते हैं, तो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 बचे 20 से यानी कि 0, और फिर 0 को 6 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि हर एक हाल में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इकाई स्थान पर 0 होगा, तो 0 का पावर कुछ भी डाल दे, चाहे फैक्टोरियल रहे चाहे पूरा वर्ड रहे, इसको हिलाने वाला कोई नहीं, तो यानी कि इकाई अंक में कितना प्राप्त हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो आशा करता हूँ कि यह सभी जो प्रश्न है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें
और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसे ज़रूरी था और आपके लिए किस काम में आ सकता है, किस परीक्षा का तैयारी करें। इस वीडियो से आप पॉलिटेक्निक चाहे कोई भी यानी कि प्रतियोगिता की तैयारी करें तो इसको हम 1 नंबर का पूछा जाता है, जो कि क्लियर हो चुका है। तो अब अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।